बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक हकीकत है जिससे कोई इनकारी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने इमरान खान साहब को इतनी फेवर दी। इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए और इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा मिली। वज़ारत उज़्मा के मनसब पर उसकी कुर्सी पर फायज हुए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। पंजाब में हुकूमत मिली, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली, बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत मिली। तो इमरान खान साहब ने जो एहसान फरामोशी दिखाई, और वो कहते हैं ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, तो हज़रत अली का कौल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो इमरान खान साहब पर जिन्होंने एहसान किया वो उनके शर से महफूज नहीं रहे। इमरान खान साहब में सबसे बड़ी पैड़, आप ये कह लें कि पैड़ तो नहीं कहना चाहिए, खैर वो बड़ा एक इररिलेवेंट वर्ड हो जाता है। इमरान खान में सबसे बुरी हरकत जो है ना वो ये है कि वो अपने करीबी रुफ़का के ऊपर भी एतमाद नहीं करते। इमरान खान साहब को जिसने बहुत इज्जत दी, जिसने इमरान खान साहब के लिए पार्टी के अंदर स्ट्रगल की, कुर्बानियां दी, इमरान खान साहब मुश्किल वक्त में उन्हीं लोगों को बोल के बकौल फयाजुल हसन चौहान के मैं जेल में था तो इमरान खान को मेरी याद तक ना आई। और फिर आप अंदाजा लगाएं कि सर पाकिस्तान की सियासत एक ऐसे टर्निंग पॉइंट के ऊपर आकर खड़ी हो चुकी है कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि तहरीक इंसाफ में रंडा फिर जाएगा, और तहरीक इंसाफ में इतनी बुरी तरह रंडा फिर जाएगा कि लोग धड़ाधड़ जो है वो पार्टी छोड़ने के लिए लाइनों में खड़े हो जाएंगे, कतार में खड़े हो जाएंगे। इधर शरी मजारी साहिबा पार्टी छोड़ी है, इधर फयाजुल हसन चौहान, फिर फवाद चौधरी साहब पार्टी छोड़ के असद उमर साहब ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से उस ओहदे से इस्तीफा दे दिया जिस ओहदे पर उनकी बड़ी इज्जत थी। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके आमर कियानी साहब चले गए, और मैं कितने लोगों के नाम लूं, तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की तो लाइन लग गई है। तो इमरान खान साहब जो अब तक ये समझ कर बैठे हुए थे कि वो बहुत पॉपुलर लीडर है, उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है और लोग उनको पसंद करते हैं, डाई हार्ड वर्कर्स हैं उनके पाकिस्तान में, कि वो इस्टेब्लिशमेंट की सानवी हैसियत को चैलेंज करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को ललकारेंगे, तो लोग उनको पसंद करेंगे और लोग कहेंगे कि जी देखो जुल्फकार अली भुट्टो से भी बड़ा लीडर है इमरान खान। तो इमरान खान साहब ने अपने जो करतूत हैं, अपने जो किए हुए करतूत हैं, उनकी वजह से वो ये खमियाजा भुगत रहे हैं। और अगर आप मुझसे सच पूछें तो इमरान खान साहब के ऊपर ये जो वक्त आया, वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो जो हादसा इमरान खान साहब के साथ रोनुमा हुआ है वो एकदम नहीं हुआ, वो इमरान खान साहब के अपने ब्लंडर्स की वजह से हुआ है कि उनको एक स्पेस मिली, और वो स्पेस ये थी कि वो खुलकर खेल सकते थे फ्रंट फुट पर, और उनकी पार्टी के पास बहुत अच्छा मौका था, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो अवेल कर सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी बोंगी मारी, और वो ये कि 9 मई के जो वाकयात हैं जिसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के रिट को चैलेंज किया, मिलिट्री जो है वो कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करवाया, जिना हाउस के ऊपर हमला करवाया, आर्मी की जो आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं उस पर हमला करवाया, एयरबेस के ऊपर हमला करवाया, ISI के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, DGISI के खिलाफ, पूरी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चलवाई। तो इमरान खान साहब खुद फंस चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग पार्टी से जा रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना तो कोई बयान देने के मजाज हैं, और ना वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की हैसियत को चैलेंज किया जा सकता है। वो ये समझते हैं कि इस वक्त पार्टी छोड़ दी जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, वो मुनासिब है, बजाय इसके कि इस पार्टी में रहकर इमरान खान के नैरेटिव को डिफेंड किया जाए। क्योंकि अगर इमरान खान के नैरेटिव को डिफेंड किया जाता है तो सर हर शख्स को पता है कि उसकी सियासत तबाह हो जाएगी, और तबाह जमा तबाह कुन हो जाएगी। तो इमरान खान साहब को इस मौके पर कोई डिफेंड नहीं करेगा। मैं बहुत हैरान हुआ, मैंने टीवी देखा और टीवी स्क्रीन के ऊपर खबर आ रही थी कि फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली हैं, और असद उमर साहब के हवाले से खबर आ रही थी कि उन्होंने जी पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने कहा कि जी मैं इस पार्टी में तो रहूंगा लेकिन मैं मजीद इस ओहदे के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता, मैं इस ओहदे के ऊपर मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकता, मजीद काम नहीं कर सकता। अब फवाद चौधरी साहब जो है जी उन्होंने तो तहरीक इंसाफ छोड़ दी, और उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी, आप समझ लें कि बड़े बहुत तहलका खेज बातें हैं,
और वो बिल्कुल आप ये समझ लें कि वो समझते हैं कि इस जमात में रहकर इमरान खान साहब के नैरेटिव को डिफेंड करना एक अहम गाना बात होगी और बहुत ही बेवकूफ़ी होगी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी तस्वुर की जाएगी कि इमरान खान साहब जो आर्मी के खिलाफ एक नैरेटिव लेकर चल रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक वो बयानिया बनाकर बैठे हुए हैं। तो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि जी वो पूरी कौम और सबको पता है कि ये पार्टी के अंदर लोगों पर प्रेशर कौन डाल रहा है, और भाई कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, किसी एक बंदे का भी प्रेशर नहीं है। ये खुद आपके किए हुए करतूत आपके सामने आ रहे हैं, जो आपने एस्टैब्लिशमेंट के रिट को चैलेंज किया, आपने एस्टैब्लिशमेंट की सानवी हैसियत को चैलेंज किया और आपने जो किया वो आज आपके सामने आ रहा है। अब इमरान खान साहब जो हैं जी, वो उनके बारे में तो बाद में बात करूंगा। फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया और उन्होंने इमरान खान साहब से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि जी 9 मई के वाकयात की गैर मशरूत मजम्मत करता हूँ, कुछ अरसे के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ और इमरान खान साहब से राहें जुदा कर रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि रेफ माई अर्लियर स्टेटमेंट वेयर आई अनइक्वालिटी कंडेम्ड 9th May incidents, I have decided to take a break from politics. Therefore, I have resigned from party position and parting ways from इमरान खान। उन्होंने कहा कि जी मैं इमरान खान साहब से ज़ारे तलकी कर रहा हूँ, उनसे किनारा कशी कर रहा हूँ, उनकी जमात को खैराबाद कह रहा हूँ, उनकी जमात से फारग हो रहा हूँ और उनकी जमात को कह रहा हूँ कि जी बस नो मोर, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखें, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर, खुसरो बख्तियार, शेख रशीद, परवेज लाई, अगर आप इन लोगों की पॉलिटिक्स उठाकर देख लें, ये जब से मुशर्रफ दौर से लेकर उससे पहले भी अगर आप इनकी पॉलिटिक्स उठाकर देख लें, ये खैर गुलाम सरवर, शेख रशीद, खुसरो बख्तियार, उसके बाद जुबैदा जलाल, ये जितने भी लोग हैं, ये जो तहरीक इंसाफ के डाई हार्ड लोग माने जाते थे, तो अगर आप इनकी पॉलिटिक्स उठाकर देख लें तो सर ये वो लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोलते। ये हर जमात में आते हैं, ये हर हुकूमत का हिस्सा बनते हैं और हर हुकूमत में बैठकर इक़्तिदार इंजॉय करते हैं। परवेज इलाही साहब की अगर आप पॉलिटिक्स उठाकर देख लें तो परवेज इलाही साहब जी स्टार्ट होते हैं ज़ियाउल हक साहब के दौर से लेकर मुशर्रफ के दौर तक, और जो उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब की खुशामदी में जो उन्होंने बयानात दिए, जो कसीदे पढ़े, उन्होंने ये भी कहा था कि इस शख्स को 100 बार वर्दी में सदर बनाना पड़ा तो उसको 100 बार भी बनाएंगे। तो सर ये वो लोग हैं जो कभी भी एक ऐसी जमात में रहकर एक ऐसे नैरेटिव को डिफेंड नहीं कर सकते जो आर्मी के खिलाफ होगा, जो आर्मी अगेंस्ट बयानिया होगा, जो आर्मी अगेंस्ट नैरेटिव होगा, उस नैरेटिव को डिफेंड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद असद उमर साहब जो हैं जी, असद उमर साहब ने पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और कोर कमेटी की रुकनीत छोड़ दी। असद उमर साहब ने कहा कि जी 9 मई को जो हुआ इसकी तफसील में जानना चाहता हूँ, आखिर ये क्यों मुल्क के लिए ख़तरनाक थे। उनका कहना था कि लोगों की जानें गईं, इमलाक को नुकसान हुआ, लेकिन ख़तरनाक बात यह थी कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। ये वाक़यात तशवीशनाक थे। मेरी 3 नस्लों का ताल्लुक फ़ौज से है। फिर वो कहते हैं कि अदलिया में तकसीम है, अदलिया फैसले करती है मगर इस पर अमल नहीं होता। ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। फ़ौज एक हकीकत है और वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज एक हकीकत है, आर्मी एक हकीकत है। अब आप आर्मी को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन सर आर्मी एक हकीकत तो है, आर्मी को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। और इस्टेब्लिशमेंट देखें ना, इमरान खान साहब ने लड़ाई किससे ली? इस्टेब्लिशमेंट से। उनका असल जो नुकसान हुआ पार्टी के अंदर वो इसी बुनियाद पर हुआ कि वो एस्टैब्लिशमेंट को ललकार रहे थे। एक ऐसा इदारा जिसको 75 साल से कोई आंख नहीं दिखा सका, जो एस्टैब्लिशमेंट का बाल नहीं उतार सका, उस एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान ने ललकारा। और बहुत अच्छा होता अगर वो इसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करते, मौजूदा क़यादत के साथ बैठते, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते और जो उनको रिजर्वेशन थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो बैठकर उसके ऊपर जो है वो कोई कंसेंसस करते, कोई मुशावरत करते। लेकिन इमरान खान साहब ने आते ही वो नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश की, और उन्होंने इसलिए की ना कि वो अपने आप को समझ रहे थे कि बहुत पॉपुलर लीडर हैं। अगर इमरान खान का कंपैरिजन हमारे तज्जिया निगार, हमारे साफी दोस्त, जय्यद साफी दोस्त
वो जो हमसे नजरियाती तौर पर इख्तलाफ रखते हैं, जो ये समझते हैं कि इमरान खान बहुत पॉपुलर है, अगर तो सर वो इमरान खान का कंपैरिजन जुल्फकार अली भुट्टो के साथ कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। और इमरान खान का कंपैरिजन जुल्फकार अली भुट्टो के साथ इसलिए नहीं बनता कि इमरान खान साहब जुल्फकार अली भुट्टो के मुकाबले के लीडर नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो एक नेशनल लीडर थे, उनके अंदर एक स्पिरिट थी, उनके अंदर एक जज्बा था, उनके अंदर एक मोटिवेशन थी, उनके अंदर एक सक्सेस थी, वो एक आइडियल लीडर थे, उनके अंदर एक आइडियोलॉजी थी, उनके प्रिंसिपल्स थे। वो जब तकरीर करते थे तो लोग सड़कों पर आ जाते थे, वो जब तकरीर करते थे लोग छतों पर आ जाते थे, वो जब तकरीर करते थे लोग उनको सुनने के लिए बेताब होते थे, बेचैन होते थे। तो जुल्फकार अली भुट्टो का कंपैरिजन इमरान खान साहब के साथ करना बहुत बड़ी हमाकत है। और मैं समझता हूँ कि वो तज्जिया निगार जो गलत तरीके से जो है वो सहाफत कर रहे हैं, डी ट्रैक हो गए हैं, खुदा का वास्ता है सर। वो फवाद चौधरी साहब तो चले गए, वो शीरी मिजारी साहबा चले गई, फयाजुल हसन चौहान साहब चले गए, बड़े बड़े प्रोमिनेंट नाम चले गए, इसमें कोई शक नहीं है कि फवाद चौधरी, शीरी मिजारी, वो फयाजुल हसन चौहान, मैं वैसे मेरे मुंह से फिरदौस आशिक साहिबा का नाम निकल जाता है, लेकिन चलें खैर निकल गया, मुझे लगता है वो भी शायद चली जाए। तो आमिर कियानी, ये वो लोग थे जो अपनी पार्टी के अंदर तो एक मुकाम रखते थे ना, एक हकीकत के तौर पर जाने जाते थे। अब फवाद चौधरी की सियासत से आप 1000 दफा इख्तलाफ करें, आप उसकी सियासत के ऊपर जो कमेंट्स करना चाहते हैं, जिस तरह से भी क्रिटिसाइज करना चाहते हैं करें, लेकिन एक बात है कि उसका पार्टी के अंदर मुकाम था, उसको पार्टी के अंदर एक रिस्पेक्ट मिली, एक ऑनर मिली, एक डिग्निटी मिली। उसने उस डिग्निटी, उस ऑनर की वजह से पार्टी के बयानिए को डिफेंड किया। और जब पार्टी के अंदर आर्मी अगेंस्ट नैरेटिव आया तो उसने हाथ खड़े कर दिए और वो चला गया। अब ये जो नैरेटिव है जो इमरान खान साहब ने बनाया हुआ है, इस नैरेटिव को कोई डिफेंड नहीं करेगा। सॉरी टू से, इस नैरेटिव को कोई डिफेंड नहीं करेगा। अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि इन लोगों के जाने से इनकी पार्टी पर कोई असर नहीं होगा, तो सर इंतखाबात बहुत करीब हैं, इलेक्शंस अक्टूबर के अंदर हैं, और आप सबको एडवांस मुबारकबाद हो कि बंदयाल साहब भी जा रहे हैं। तो वो बंदयाल साहब जिनकी इमरान खान साहब जो हैं वो उनके होते हुए कोई फायदा उठाना चाह रहे हैं, और समझ सकते हैं कि आप मेरे अल्फाज तो आपको समझ आ गए होंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि अदलिया के अंदर उनको किसी हद तक कोई मेजर सपोर्ट मिल सकती है, तो वो सपोर्ट भी खत्म हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब जो आर्मी अगेंस्ट नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, इदारे तो उनके खिलाफ होंगे, तो इमरान खान साहब किस नैरेटिव के साथ इलेक्शंस में जाएंगे, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। फिर एक और चीज जो कहा जा रहा है कि जी पार्टी बैन हो सकती है, देखें इसमें बड़ी संगीन नौयत के इल्जाम हैं कि तहरीक इंसाफ बैन क्यों हो सकती है। इसके ऊपर बात करता हूं। तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि जी उनको बैन किया जा सकता है इस बुनियाद के ऊपर कि रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो हमला हुआ, उसके बाद कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो हमला हुआ, जिना हाउस के ऊपर, जिस तरह से आर्मी के खिलाफ ट्रोलिंग्स हुई, जिस तरह से आर्मी के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा हुआ और आर्मी को बदनाम करने के लिए ये सारा कुछ किया गया, तो शवाहिद बहुत ज्यादा है। और इन शवाहिद की बुनियाद पर इमरान खान साहब को सजा भी हो सकती है, वो जेल भी जा सकते हैं, आर्मी कोर्ट के अंदर, फौजी अदालतों के अंदर उनके खिलाफ ट्रायल भी हो सकता है, उनके खिलाफ फैसला भी आ सकता है। और मैंने आपको चूंकि पहले भी वो बात बताई है कि आर्मी अदालतें, फौजी अदालतें जो फैसला देंगी वो फैसला पाकिस्तान की किसी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं हो सकता। वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो पेशावर हाई कोर्ट हो, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, वो सिंध हाई कोर्ट हो, कोई भी अदालत हो, किसी भी अदालत में आर्मी कोर्ट का फौजी अदालत का फैसला चैलेंज नहीं हो सकता। फौजी अदालत से जो फैसला आएगा वो फौजी अदालत ने करना है। 28 दिन के अंदर मक्कू ठप्पा जाए, 15 दिन के अंदर मक्कू ठप्पा जाए, वो आर्मी कोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम फ्रेम के अंदर वो फैसला करते हैं। लेकिन मैक्सिमम इसका जो टाइम फ्रेम होता है वो 28 से 27 डेज होते हैं। तो इतने दिनों में अगर फैसला आ जाता है तो इमरान खान साहब फारिग, इमरान खान साहब खुडे लाइन, इमरान खान साहब जो है तबाह दे। वो पेशावर, वो क्या कहते हैं यार, वो खैबर पख्तूनख्वा की जुबान तो मुझे खैर नहीं आती, मैं तो पंजाबी बोलता हूँ। तो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जब पश्तो बोलते हैं तो पता नहीं क्या लिखते हैं कि तबाह दे। तो इमरान खान साहब तबाह,
इमरान खान साहब के पास अब वो पोजीशन नहीं है कि वो उस पोजीशन को दोबारा से रिटेन कर सकें जिस पोजीशन के ऊपर जब ये हुकूमत आई पीडीएम की तो वो उस पोजीशन पर खड़े होकर फ्रंट फुट पर लीड कर रहे थे और खेल रहे थे। उस टाइम इमरान खान साहब के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसको उन्होंने अवेल किया और बहुत हद तक वो कामयाब हुए। लेकिन अब चूंकि हालात बेहतर नहीं है और इमरान खान साहब के खिलाफ हैं हालात, और हालात जो हैं हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है, लोग पार्टी छोड़ रही हैं और तहरीक इंसाफ के ऊपर वो वक्त आ गया कि इलेक्शंस में कोई इनका टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो सर इमरान खान साहब ने बहुत गलत बातें, बहुत गलत फैसले जो किए वो आज उनके आड़े आ रहे हैं और वो अभी भी ये समझते हैं कि उनकी जिद है, उनकी अना है, उनकी आकड़ है, तो उनका जो एटीट्यूड लेवल है वो उनको ऊपर से नीचे तक ले आया। इस बात को वो तस्लीम करने से इनकारी हैं, लेकिन उनको वक्त के साथ साथ समझ आ जाएगी। फवाद चौधरी गए, असद उमर गए, शरी मिजारी गई, फयाजुल हसन चौहान गए, बहुत से लोग चले गए, तो पीछे रह गया कुछ भी नहीं, आमर क्या नहीं चले गए। तो जो लोग गिरफ्तार हैं वो अपनी जान बचा लें तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी गनीमत होगी। तो इमरान खान साहब जो हैं जी उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। तोशा खाना भाड़ में जाए, उसके बाद फॉरेन फंडिंग भाड़ में जाए, सीटा वाइट केस भाड़ में जाए, ये जो आर्मी एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया इमरान खान साहब के खिलाफ, ये जो 9 मई को फौजी तनसीबात के ऊपर हमला हुआ, इसमें बड़ी सख्त सजा मिल सकती है। और इमरान खान साहब जो है उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या वो माफ़ी मांग लें, माफ़ी तलाफी से या तो कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, या वो पाँव पड़ जाएं, और अगर वो पाँव नहीं पड़ते तो फिर सर इमरान खान साहब फारिग। फिर आप देखेंगे कुछ दिनों में उनकी हालत, आप देखेंगे उनकी पार्टी की हालत देखेंगे कि कबाड़ खाना बनी होगी तहरीक इंसाफ और कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।